तो गदर 2 आई है का बच्चा सनी देओल, लानत तेरे ऊपर। तू हमारे पाकिस्तान में आ गए, ठीक है, इतनी इज्जत तुझे मिली है यहाँ पे, पर कुत्ते को खीर नहीं बचती, ठीक है ना। पाकिस्तान में तू आके तू फिल्म बना रहा है, तेरा दिमाग तो पागल है। तू हकीकत में आए इधर, पाकिस्तान जिंदाबाद, तू कभी इधर तो आ भाई। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। गदर 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट हुई है, लेकिन पाकिस्तानियों को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। लगातार इसकी आलोचना कर रहे हैं, यहाँ तक कि वहाँ के नवयुवक जो है वो सनी देओल धर्मेंद्र को गालियाँ तक दे रहे हैं। वीडियो है सनम जद का, आप ये वीडियो देखिए, हम भी साथ में देखेंगे और इन लोगों को हम लोग मिलकर रिप्लाई भी करेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। अब ये बताएं कि सीमा हैदर अगर पाकिस्तान आ जाती है या इंडिया की सरकार उसे पाकिस्तान भेज देती है, तो क्या आप सब लोग उसे कबूल करेंगे? देखें, बात ये है कि मतलब इंसान से गलती भी हो जाती है। ये नहीं है कि एक बंदा गलत हो गया, उसको अगर वो आती है ठीक है, उसको हम गाइड करेंगे, समझाएंगे कि ये आपने गलत कदम उठाया, आइंदा इस तरह की गलती नहीं करनी। तो पाकिस्तान में रखने ही नहीं ना, हमने उसको रखने ही नहीं, काट देना पकड़ के हमने। मेरी बात सुने, सबसे पहले वो मुसलमान थी यहाँ पे, मेरे ख्याल से मुसलमान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसने अपना मजहब चेंज कर दिया। आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे अपना यकीन रखती हैं, ठीक है ना। हमारी गर्दनें काट देंगे, हमें वो अपना मजहब चेंज नहीं करते, जो मर्जी हो जाए। पर इस औरत ने इतना को गंदे तरीके से पाकिस्तान को जलील किया ना कि आपकी सोच होगी, जितने ये लोग खड़े हुए ना, मेरी बात सुने, इज्जतदार जो औरत है ना, वो एक मर्द से प्यार करती है ज़्यादा, ठीक है। उसका हस्बैंड बाहर रहता था सऊदी अरब में, ठीक है, हर एक चीज़ ठीक थी। जितने ये लड़के खड़े हुए हैं, जितने भी आदमी हैं, उसके मोहल्ले में जाके इंटरव्यू करें, सबके साथ सेट थी, सबके साथ सेट थी। बस सचिन का उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि वो चली गई है, ठीक है। अब उसने पाकिस्तान को इतना जलील किया। अब ये भाई कह रहे हैं गलती हो जाती है, पर 1-2 दिन में गलती हो, महीना हो जाए, वो काफ़ी देर हो गई उधर। तो अब इंशाल्लाह उसको कभी भी नहीं रखना, उसकी गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर ली, ठीक है ना। तो इससे बड़ी कौन सी बात है? उसने तो इंडिया की सिटीजनशिप मांग ली अपनी सरकार से। वो तो एक अलग बात है। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, उधर की जो 80% अवाम है ना, वो गलत समझ रही है उसको। मोहल्लेदार तंग है, सारे तंग है। रोज ही मीडिया वाले उनके घर आ जाते हैं, ठीक है। वो बंदा है मेरे तरह, तो वो आंटी है, खवातीन है, इतने बच्चे हैं, ये बच्चे दिखाए ना इनको, इतने तो उसके बच्चे हैं, ठीक है। गरीब बेचारा बंदा है। अब वो भी अपना फंस गया आगे कि मैंने वो पता नहीं कैसे किया कैसे नहीं किया, तो वो मेरे पास आ गई है। इस वक्त सवाल तो बच्चों का पैदा होता है ना कि उन 4 बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, वो हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है? देखिए, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। उसको तो सबसे पहली बात, उसको जब कलमे का पूछा, उसको कलमा नहीं आया, सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से वो मुसलमान नहीं है, नाम उसका सीमा हैदर है, मेरे ख्याल से मुसलमान नहीं है। ये उधर की अवाम कह रही है, इंडियन कह रही है उधर की, कि इसको है पता ही नहीं है मुसलमान है कि नहीं है। पर ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। 15 अगस्त है, कल मनाएं अपनी खुशी से करें। एक वो जो गदर 2 आई है का बच्चा सनी देओल, लानत तेरे ऊपर। तू हमारे पाकिस्तान में आ गए, ठीक है, इतनी इज्जत तुझे मिली है यहाँ पे, पर कुत्ते को खीर नहीं बचती, ठीक है ना। पाकिस्तान में तू आके तू फिल्म बना रहा है, तेरा दिमाग तो पागल है। तू हकीकत में आए इधर, पाकिस्तान जिंदाबाद, तू कभी इधर तो आ भाई। इस चप्पल से मारूंगा तेरे सिर पे। बगैरत के बच्चे, धर्मेंद्र के बच्चे, गंदी। आप भी बोले ना, धर्मेंद्र ने भाईजान बड़ा गलत किया है। देखिए, इस तरह की अगर हम बातें करेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे, तो नफरतें मजीद फैलेंगी, कशीदगियां मजीद बढ़ेंगी। तो बढ़ने दे, हम मौत से नहीं घबराते। जंग करनी उन्होंने करे तो सही, एक बाप के होंगे तो करे तो सही। इतना माशाल्लाह वो करते हैं यकीन अपने भगवान पे, अपने भगवान पे इतना यकीन करते, इतनी मूर्तियाँ। हम एक ही खुदा है हमारा, जिसका वजूद नहीं है, पर हर जगह पे हमारे साथ है। मैं अकेला हूँ, वो मेरे साथ है, मैं कभी नहीं डरता, ठीक है ना। पर जंग करनी है कर लें, कोई मसला नहीं है। सीमा हैदर केस पर आपकी क्या राय है? देखें, बात ये है कि जो पाकिस्तान मुर्दाबाद वाले नारे हैं, ये गलत बात है। मतलब कि ठीक है, आप इंडिया में चली गई हैं, आप वहाँ पे सेटल हो गई हैं, आपको समझ आती है इंडिया में रहना। पाकिस्तान के जो ये है, मतलब इस गलत नारे से मतलब पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। ये उसकी गलत सोच है कि ये पाकिस्तान मुर्दाबाद कहेगी, और जो पाकिस्तान की इज़्ज़त पे या उस पे इस जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो बद किरदार, मतलब कि जो जिनका सोच और ज़मीर मर चुका है, ऐसी बहुत सी है। मतलब ये नहीं है कि इसके जाने से पाकिस्तान को असर पड़ेगा या कोई बदनाम होगा पाकिस्तान। ये उसकी गलत सोच है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने से जो है ना, पाकिस्तान की इमेज में या पाकिस्तान की इज़्ज़त में कोई फ़र्क आएगा। ये उसकी गलत सोच है।
सर हो सकता है वो ये सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि बहुत अरसा उसकी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलती रही है, उसे आईएसआई का एजेंट कहा गया है। शायद वो ये इसलिए कर रही हो कि वो इस जो उस पे लेबल लगाया गया कि वो आईएसआई की एजेंट है, उससे बचने के लिए इस तरह की नारेबाजी कर रही हो, ये भी हो सकता है। ये बात ये है कि एक जो मतलब के गलत बंदा है, बद किरदार बंदा है, उसको चाहे जो भी आप कहें, मतलब कि वो कहते हैं जी ये कोई एजेंट है। पहली बात तो ये है कोई जो बंदा गलत है, गलत कदम उठाता है, वो कोई पाकिस्तान का एजेंट वगैरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक सुलझा हुआ और समझदार मुल्क है। इस तरह का वो यानी कि इस तरह की बद किरदार औरतें जो मतलब के गेम के पीछे, एक लॉफर बंदे के पीछे भाग जाती है। आपका क्या ख्याल है कि इस तरह पाकिस्तान कोई इस तरह बंदे रखता है, मतलब इस तरह कोई एजेंट होते हैं? सर अंजू भी आई है हमारे एक नसरुल्लाह की मोहब्बत में भारत से, उसने तो भारत में आकर अपने मुल्क के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की है। वो उसने कहा कि जी मैं इलीगल तरीके से आई हूँ, मुझे कोई तंग ना करे, मेरी कोई फैमिली को तंग ना करे, मैं लीगल तरीके से ही वापस चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ आकर उसने अपने वतन भारत के बारे में, अपने लोगों के बारे में कोई गलत बात नहीं की। मैडम बात ये है कि इंसान की जो इज़्ज़तदार बंदा हो, जिसका ज़मीर ज़िंदा हो, जो ख़ानदानी बंदा हो, वो इस तरह की मतलब के किसी की इज़्ज़त, किसी की बातें मतलब कि इस तरह के उछाला नहीं करते। वो शायद पीछे से किसी ख़ानदान से होगी, ये आपको शायद पता है या नहीं। ये पहले भी इस बंदे के साथ भाग के आई थी, ये हमने सुना है, हमें आइडिया नहीं है, हमने सुना है कि ये भाग के आई थी। अब आप बताएं कि जो दूसरी दफ़ा भाग के जा रही है वो कोई इज़्ज़तदार बंदा है या मतलब उसका ज़मीर ज़िंदा है? अरे भाई, यहाँ पर जो जंग होगी ना उसमें खुदा कोई लड़ने नहीं आएगा। वो तुम्हारे साथ अगर खुदा था तो 93,000 सैनिक तुम्हारे क्यों सरेंडर हुए थे? तब नहीं था क्या साथ में? तो ये सब जो गीदड़ भमकियाँ हैं इनको मत दिया करो। दूसरा, जो गदर 2 मूवी बनी है वो एक पिक्चर है भाई, उसको उस तरीके से देखो। क्यों उसमें अपना दिमाग लगा रहे हो कि पाकिस्तान को ख़त्म करने जा रहा है? ऐसी वाहियात बातें करने से क्या मतलब है भाई? अगर आप कोई मूवी बनाओगे या कोई भी देश मूवी बनाएगा तो कुछ ना कुछ हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट होगा, उसी के ऊपर बनाई गई है। आपको नहीं पसंद मत देखो। सनी देओल को आप गाड़ियाँ दे रहे हो, कह रहे हो पाकिस्तान में आके मूवी शूट करता है। अब इतने बड़े गधे हो कि पाकिस्तान मूवी शूट करने नहीं गया था, वो भारत के अंदर शूट हुई है मूवी सारी, चाहे वो गदर 1 हो, चाहे गदर 2 हो, या पाकिस्तान की मूवी का कोई भी जो सिनेरियो होता है, फिल्म शूटिंग होती है, वो सब भारत के अंदर उसके सेट बनाकर किए जाते हैं। तो ये अपने ऊपर मत डालो कि तुम्हारे यहाँ पर शूटिंग हुई थी। दूसरा, कि सिर्फ तुम गालियाँ निकाल सकते हो और तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ना तुम बातें कर सकते हो, ना तुम कहीं पर स्टैंड कर सकते हो, ना तुम्हारी दोगली वाली जो बातें होती हैं उन पे जो है तुम खड़े उतर सकते हो। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो। कहते हो जंग करो, 4 जंग हुई है ना, पता है ना तुमको। अगर यकीन ना हो तो अपनी मिलिट्री की वेबसाइट के ऊपर जाके देख लेना, तब तुमको पता चल जाएगा। क्योंकि किताबों में तो तुम्हारे दूसरा कुछ पढ़ाया जाता है और जो तुम्हारी आर्मी की वेबसाइट है उसके ऊपर दूसरा कुछ लिखा रहता है। एक्चुअल में इन सारे लोगों को दिक्कत ये है कि वो अगर यहाँ पर आ जाती, किसी मुस्लिम से शादी कर लेती, कोई दिक्कत नहीं थी इनको, लेकिन उसने इस्लाम छोड़ा, इस वजह से इन लोगों को दिक्कत है। इसी वजह से कह रहे हैं कि हम उसका गला काट देंगे, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू यहाँ पर आते हैं, उनसे इनकी नागनी करती है। वो मुस्लिम थी, यहाँ पर आई, उसने एक हिंदू लड़के शादी किया, वो इन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। इसी वजह से इनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है और इसी वजह से सनी देओल के ऊपर भी गुस्सा हो रहे हैं। गदर 2 के ऊपर भी ये जो है गालियाँ निकाल रहे हैं, धर्मेंद्र को निकाल रहे हैं, सनी देओल को निकाल रहे हैं। निकालो, तुम्हारे इनसे कुछ होने वाला? तुम्हारे यहाँ तो उनके बराबर का कोई हीरो छोड़ दीजिए, कोई तुम्हारे यहाँ पर वो प्रधानमंत्री भी उस तरीके की नहीं होगा जितना वो सनी देओल या धर्मेंद्र जितना फेमस है पूरी दुनिया के अंदर। तो जो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, जो लोग कुछ बातें बना नहीं पाते हैं, वो इसी तरीके करते हैं। जैसा कि इसमें एक बंदा कह रहा था कि जब वो आ जाए वापस तो उसको समझाना चाहिए, तो दूसरा लड़का बोला नहीं, उसको काट देना चाहिए, समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के जो अंदर लोग कुछ थोड़े बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी बातें नहीं वहाँ पर सुनी जाती हैं। उसके बाद वो बंदा नहीं बोला। लूँगी लेकिन पाकिस्तान नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे पाकिस्तान में मेरी मौत मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे मार दिया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अगर वो आती है तो देखें, वो इतनी ऐसी बेशरम औरत है कि वो यहाँ पे रह के गई है, उसकी पैदाइश यहाँ पे हुई है, उसने ज़िंदगी इधर। अच्छा, मुझे तो सुनने में आया है कि उसने अपने, वो सीमा हैदर थी पहले ना, उसने अपने पहले शोहर के साथ भी भाग के जो है ना शादी की थी ना, उसको उससे भी प्यार हुआ था। फिर 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चों के बाद गेम खेलते हुए उसको फिर प्यार हुआ उस माचिस की तीली के साथ ना, सचिन के साथ। हाँ, हिंदुस्तानी सचिन के साथ। और मैं एक दफ़ा ये भी देख रहा था कि उसके जो देवर हैं वो भी उसे उसी नज़र से देखते हैं। हम्म। तो जो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, जो लोग कुछ बातें बना नहीं पाते हैं, वो इस तरह की बद किरदार औरतें जो मतलब के गेम के पीछे भाग जाती है। वो इस तरह की बद किरदार औरतें जो मतलब के लॉफर बंदे के पीछे भाग जाती है। वो इस तरह की बद किरदार औरतें जो मतलब के
तो वो इंतहाई गिरी हुई औरत है, उसके बारे में मैं तो बात भी नहीं करना चाहूँगा ना। सर, सीमा हैदर 15 अगस्त मना रही है भारत के अंदर और भारत माता जय के नारे लगा रही है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? बस वो उसकी बेशर्मी है, बेहिस औरत है वो। अब तो चली गई है ना, अब उस पर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें इस बात का बहुत जो है ना शिद्दत से जो है ना हमें वो है इस बात का ना गुस्सा है। अगर वो कभी आ जाती है या वहाँ पे भी इंशाल्लाह मुसलमान हैं, वो उसकी तवाज़ो ज़रूर करेंगे। बाकी देखें, अब हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते ना। बाकी उसके लिए बेहद नफ़रत है हम सब मुसलमानों के दिल में और वो हमेशा रहेगी। आप क्या कहेंगे सीमा हैदर के हवाले से? भारत में जाकर वो नारे लगा रही है पाकिस्तान मुर्दाबाद के। जी बिल्कुल, उसने बिल्कुल ये बहुत ही गलत काम किया, गलीज़ हरकत है। हम इंडिया को यानी कि वैसे वो मुल्क है, हम भाईचारे के साथ चलते हैं, लेकिन उसने उधर जाके हमारे पाकिस्तान को मतलब कि बदनाम और इंतहाई बेहिस औरत है, उधर जाके वो इंडिया के नारे लगा रही है। तो ठीक है, इंडिया के नारे लगाए गलत नहीं है। जहां आप रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, अपने वतन के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने वो भारत माता जय के नारे लगा के गलत कर रही है। अब वो तो इस्लाम में रही नहीं, वो हिंदू धर्म में हो गई है, वो जो चाहे कर सकती है। वो इंडियन है, वो ठीक है, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन जो गलत है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हैं। बिल्कुल इसी तरह है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के उसे वो इधर उसकी पैदाइश हुई है, इधर उसने यानी कि मुसलमान हालत में इधर वो रही है, तो उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जो भी उसने किया, अब उसकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, कतन हम उसे इधर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान एक ऐसा इकलौता मुल्क होगा जहाँ की एक औरत अगर दूसरे देश चली जाती है और अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है तो उस देश की इज्जत चली जाती है। मतलब ये हंसने वाली बात है कि एक औरत से पूरे पाकिस्तान की नाक कैसे कट सकती है। इसी तरीके का एक वाकया अभी हाल ही में हुआ है। अंजू एक लड़की है, लड़की क्या औरत ही है, दोनों औरत ही हैं। उसके 2 बच्चे थे, वो चली गई पाकिस्तान के एक नसीरुल्लाह करके था, उससे उसको प्यार हुआ था, फेसबुक के ऊपर चली गई, उसने वहाँ पर शादी कर ली। यही बात अगर किसी आप भारत के लोगों से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे भाई उसकी लाइफ है, उसको जो करना है वो करेगी, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें उससे क्या लेना देना। ये 100% मैं बता रहा हूँ कि किसी भी भारतीय से आप पूछेंगे तो यही कहेगा कि ठीक है, जाना था उसको, चली गई, उसकी मर्जी है। अब उसमें हम लोग थोड़ी उसको रोक सकते हैं, हम उसको कुछ कह सकते हैं। गई है, उसने वो मुस्लिम बन गई, शादी कर ली, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन पाकिस्तानियों को देखिए कि अगर वो दोबारा पाकिस्तान चली आई तो हम उसका सर कलम कर देंगे। मतलब ये क्या तरीका है भाई बात करने का और कहने का। मतलब सीधे सीधे धमका रहे हैं। इसी वजह से सीमा हैदर कह रही थी कि हमें जेल में भारत के रहना मंजूर है, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि हमको वहाँ पर मार दिया जाएगा। तो इस तरीके से मानसिक पीड़ित लोग हैं कि एक जो औरत की वजह से पाकिस्तानियों की इतनी बेइज्जती हो गई कि उसको मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमान हैं, वो भी उसको मार सकते हैं। भारत के मुसलमान क्या तुम्हारे बंधुआ मजदूर हैं? तुम्हारे कहने के हिसाब से चलेंगे कि तुम जो कहोगे वही करेंगे वो लोग? वो तुम्हारे जैसे जाहिल नहीं है, गंवार नहीं है तुम्हारे जैसे कि उनके किसी पर्सनल की लाइफ से जो है उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। भारत के अंदर बहुत सारे लोग हिंदू से मुसलमान बनते हैं, क्रिश्चियन बनते हैं, कई सारे मुस्लिम जो है वो हिंदू बनते हैं या क्रिश्चियन बनते हैं। तो ये सब उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तुम ठेकेदार बन के ये सब बातें नहीं कर सकते हो कि कोई ये करेगा तो हम ये कर देंगे। अब नाक कट ही गई है, अब मान ही रहे हो नाक कट गई, तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? फिर हम लोग मज़े ही ले सकते हैं और कुछ थोड़ी कर सकते हैं। खैर, जो सीमा हैदर थी उन्होंने 15 अगस्त मनाया और भारत माता की जय भी बोली और यहाँ पर रही। ठीक है, वो उनका अपना नज़रिया है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलती हैं तो उनका नज़रिया है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।